सभी दर्शकों को राधे राधे नमस्कार। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे, आज हम अध्ययन करेंगे आदि शंकराचार्य जी की जन्म कुंडली का। तो विगत दिनों में हमने सबसे पहले भगवान श्री राम जी की कुंडली का अध्ययन किया, फिर भगवान श्री कृष्ण जी की कुंडली का अध्ययन किया, उसके बाद हमने गौतम बुद्ध जी की कुंडली का अध्ययन किया और आज हम अध्ययन करेंगे आदि शंकराचार्य जी की जन्म कुंडली का। तो आइए शुरू करते हैं। आदि शंकराचार्य जी की जन्म कुंडली में प्रायः सभी ग्रह अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कुंडली तैयार कर लेते हैं और यह देखिए कर्क लग्न की कुंडली यहाँ पर तैयार है और लग्न में ही देखिए कर्क राशि में गुरुदेव बैठे हुए हैं, अर्थात पहले भाव में, चौथी राशि में। और यह देखिए दूसरे भाव में केतु और मंगल बैठे हैं सिंह राशि में, और चौथे भाव में देखिए सातवीं राशि में अर्थात तुला राशि में बैठे हैं शनिदेव, और आठवें भाव में अर्थात 11 राशि में राहु यहाँ पर बैठा हुआ है। अब देखिए सूर्य देव बैठे हैं मेष राशि में, बुध देव शुक्र देव तीनों ग्रह एक साथ दशम भाव में बैठे हुए हैं। और यह देखिए एकादश भाव में अर्थात 11वें भाव में उच्च के चंद्रदेव बैठे हुए हैं वृष राशि में। तो यह है आदि शंकराचार्य जी की जन्म कुंडली। देखिए आदि शंकराचार्य जी की जन्म कुंडली में उनका धर्माधिपति भाग्येश गुरु षष्ठेश होकर लग्न में उच्च का है। समझने के लिए यह देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा चिन्ह लगा देता हूँ। भाग्येश है यह, जहां मैंने अभी गोला कर दिया है, ये 12 जहां पर लिखा हुआ है, और छठा भाव है यह जहां पर लिखा है 9। तो मीन और धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरुदेव होते हैं। और गुरुदेव कहाँ बैठे हैं? लग्न में, और कर्क राशि में बैठे हैं, और कर्क राशि में गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं। और साथ ही साथ में देखिए यहाँ पर बैठकर गुरुदेव अपनी 5वीं पूर्ण दृष्टि से बुद्धि स्थान को देख रहे हैं, और वहीं अपनी 9वीं दृष्टि से वह भाग्य स्थान को देख रहे हैं। और यह अत्यंत धार्मिक और बलवान योग है। और इसके अतिरिक्त देखिए कर्म स्थानपति एवं बुद्धि स्थानपति मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि बुद्धि स्थान पर पड़ रही है। इसी प्रकार 8वीं पूर्ण दृष्टि उनकी धर्म स्थान पर पड़ रही है। यह देखिए यह है कर्म स्थान और यह है बुद्धि स्थान। तो मेष राशि के स्वामी होते हैं कौन? मंगल देव। और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। तो देखिए मंगल देव की चौथी दृष्टि सीधे अपने ही घर पर यहाँ पर पड़ रही है, और 8वीं दृष्टि उनकी सीधे धर्म स्थान पर पड़ रही है, भाग्य स्थान पर पड़ रही है। और दोनों स्थानों के स्वामियों का बलवान होकर बुद्धि और धर्म स्थान को पूर्ण दृष्टियों से देखना उनके महान, बुद्धिमान, धर्मवान तथा कर्मवान होने का विशेष सूचक है। और देखिए उन्होंने धर्म तत्व का विशेष ज्ञान प्राप्त करके संसार में वेदोक्त दर्शन शास्त्र का उपदेश और प्रचार किया। इसके फलस्वरूप लाखों जातकों का चरित्र निर्माण कराकर आस्तिक उन्हें बनाया। अब देखिए शंकराचार्य जी की जन्म कुंडली में लग्नेश चंद्रमा उच्च का होकर लाभ स्थान में है। तो देखिए यह है लग्न कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा, और वह बैठे हैं यहाँ देखिए लाभ भाव, इसको कहते हैं लाभ भाव। और यह जो है कि वृष राशि में चंद्रदेव उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर यह उच्च के होकर बैठे हुए हैं इस प्रकार। और दूसरी ओर देखिए सूर्य देव धनेश होकर उच्च के राज्य स्थान में, कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। यह देखिए यह है दूसरा भाव, धन भाव, सिंह राशि यहाँ पर है। यहाँ के स्वामी होते हैं सूर्य देव, जो कि मेष राशि में बैठे हैं, और यहाँ पर यह उच्च के हो जाते हैं। और देखिए राजेश कर्मेश मंगल धन स्थान में बैठा है, राशि परिवर्तन योग यहाँ पर है। जबकि देखो लाभेश सुखेश शुक्र और पराक्रमेश व्ययेश बुध राज्य स्थान में है। यह देखिए इस प्रकार यह है लाभेश, अर्थात जहां पर लिखा है 2, यह मैंने गोला कर दिया है।
वृष राशि और यह है चौथा भाव, सुखेश सुख का भाव यहाँ पर है 7वीं राशि। तो वृष और तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र देव। और वही व्यय भाव कौन है? यह जहाँ पर लिखा है यह 3 गोला कर दिया मैंने। और पराक्रमेश कौन है? यह है जहाँ पर लिखा है 6, तीसरा भाव। यहाँ के स्वामी कौन होते हैं? मिथुन और कन्या के स्वामी होते हैं बुध। और बुध देव देखो यहाँ पर कर्म स्थान में एक साथ बैठे हुए हैं। तो देखिए इसीलिए इन सभी बलवान ग्रहों ने उनका महत्व और मान सम्मान बहुत ऊंचा उठा दिया। इन्हीं ग्रहों के कारण वह धर्मनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण थे। और चंद्रदेव देखिए उच्च के हैं, चंद्रमा से उनके तन मन को काफी स्फूर्ति मिलती थी। और चंद्रमा देखिए उच्च के हैं, चंद्रमा से उनके तन मन को काफी स्फूर्ति मिली। और गुरु के कारण हृदय और धर्म बल की शक्ति उनको प्राप्त होगी। सूर्य और मंगल के कारण कर्म बल और बुद्धि बल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सूर्य मंगल के कारण उन्हें धन और जन बल की शक्ति मिली। और यही नहीं, चंद्र शुक्र द्वारा अपने अभीष्ट सिद्धांतों की पूर्ति एवं लाभ प्राप्त करने में सहज रूप से सफलताएं प्राप्त होती रही। देखिए इन 6 ग्रहों के प्रताप से कौन? गुरु, मंगल और सूर्य, चंद्र, शुक्र और बुध। तो ये इन 6 ग्रहों के प्रताप से, तो इन 6 ग्रहों के प्रताप से उनका प्रताप उत्तरोत्तर संसार में बढ़ता चला गया। और इसके अलावा देखिए व्ययेश बुध राज्य स्थान में बैठे हैं। यह देखिए यह है व्यय भाव, यहाँ के स्वामी बुध, और यह कर्म स्थान में राज्य स्थान में बैठे हुए हैं। इसीलिए उन्हें अपने धार्मिक उपदेश और कर्म का प्रचार करने के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी। और देखिए अष्टम स्थान में राहु और द्वितीय स्थान में केतु के बैठने से जातक को अपना लक्ष्य सिद्ध करने में भारी कठिनाइयां सहन करनी पड़ती है। और इसीलिए उन्हें भी राहु केतु और बुध के कारण जीवन में खूब दौड़ा भागी करनी पड़ी। उन्होंने अनेक देश देशांतरों में धर्म कर्म का उपदेश करके लोगों में धर्म की जागृति पैदा कर दी। गुरु द्वारा धर्मेश होकर धर्म स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण उन्होंने संस्कृत भाषा का और धर्म का पालन करते हुए उसका खूब प्रचार किया। और उनकी गिनती अवतारी महापुरुषों में है और भगवान शंकर का अवतार इन्हें माना जाता है। तो यह थी आदि शंकराचार्य जी की जन्म कुंडली। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। और आपकी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कई लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।